एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 25वां सर्ग। देवताओं द्वारा शंबर के सेनापतियों की हत्या, दाम, व्याल और कट नामक सेनापतियों की उत्पत्ति और उनसे देवताओं पर विजय पाने की आशा का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, आप में लोग विश्राम लेते हैं, आप बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है, कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। शम, दम आदि उत्तम पदार्थों को आप अपने में प्रकाशित करने का आपका स्वभाव है। इस लोक में विहार कर रहे आपका दाम, व्याल, कट, न्याय न हो और भीम भास दृढ़ स्थिति से आप शोक रहित होइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, संसार के ताप को दूर करने वाला आपने ऐसा जो कहा कि तुम्हारा दाम, व्याल, कट, न्याय न हो, वह क्या है? हे प्रभु, संसार ताप को दूर करने वाले आपने भीम भास दृढ़ स्थिति से आप शोक रहित होइए, यह क्या कहा? जैसे मेघ वर्षा ऋतु में मयूर को उल्लासित करता है, वैसे ही इन दो कथाओं का वर्णन करने वाली तथा भवताप को दूर करने वाली अपनी उदार वाणी से शुद्ध तत्व का बोध मुझे कराइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, दाम, व्याल, कट, न्याय को और भीम भास दृढ़ स्थिति को आप सुनिए। उन्हें सुनकर जो आपको अभिमत हो उसे कीजिए। संपूर्ण आश्चर्य वस्तुओं से मनोहर पाताल गर्त में शंबर नामक दैत्यराज था। उसे माया रूपी मणियों का यदि महारणव कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी। उसने आकाश में कल्पित नगरों के उद्यानों में राक्षसों से मंदिर बना रखे थे। बनावटी उत्तम चंद्रमा और सूर्य से उसने अपने प्रदेश को विभूषित कर रखा था। पत्थर के टुकड़ों की नाई सर्वत्र सुलभ पद्मराग आदि मणियों से वह देव पर्वत मेरु के तुल्य हो गया था। असीम धन संपत्तियों के निर्माण से उसने सब दानवों को माला माल कर दिया था। घर में स्थित रत्न रूप स्त्रियों के गान से उसने अप्सराओं की गान ध्वनि को जीत लिया था। उसके क्रीड़ा के उपवन के वृक्ष चंद्रबिंब की कलाओं से पूर्ण थे। खिले हुए नील कमल की राशियों से उसने अपने क्रीड़ा के घर को कामियों के लिए भयंकर बना दिया था। रत्नभूत हंसों की ध्वनि से स्वर्ण कमल के सारसों का आह्वान किया था। स्वर्ण वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग में कमल की कलियां गूंथ रखी थी। कुंजों के वृक्षों के ऊपर से मंदार के फूल गिरते थे। कैंची के तुल्य अनंत दैत्यों से उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की थी। बर्फ के समान ठंडी अग्नि की ज्वालाओं से उसने अपना उद्यान मंडप बना रखा था। सर्वज्ञ बने हुए फूलों के बगीचों से आनंददायी नंदनवन को उसने जीत लिया था। वह अपनी माया से मलयाचल के सब चंदन के वृक्षों को सांपों के साथ हर लाया था। उसके अंतपुर की अंगनाएं स्वर्ण की कांति और सब लोगों की सुंदरता को नीचा दिखाने वाली थी। विविध पुष्पों की राशियों से उसके घर का आंगन घुटनों तक भरा था। क्रीड़ा के लिए बनाए गए मिट्टी के शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण को जीत लिया था। सदा ऊपर को चिटक रही जुगनू की तरह घूम रही रत्न राशियों की प्रभा रूपी तारों से उसके नगर का मध्य भाग भरपूर था। सब रात्रियों में सारे पाताल में आकाश 100 चंद्रमाओं से युक्त रहता था। उसका युद्ध पराक्रम ऐसा था कि उससे रचे गए प्रतिमा रूपी लोग उसके प्रबंध का गुणगान करते थे। माया से रचित ऐरावत आदि गजराजों से देवताओं के ऐरावत आदि का उसने बाणमर्दन कर दिया था। तीनों लोकों में स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में सर्वोत्कृष्ट रत्न रूप स्त्री रत्न आदि से उसने अंतपुर को परिपूर्ण कर दिया था। वह सकल संपत्तियों से महासौभाग्यशाली था और ऐश्वर्यों से प्रणाम करते थे। उसके उग्र शासन को सब दैत्य सामंत नतमस्तक होकर ग्रहण करते थे। उसकी महाभुजाओं के वन की छाया में सब असुर आराम से रहते थे। वह सब बुद्धियों का आधार था और समस्त रत्नों के मंडल से विभूषित था। दुस्सह और भीषण आकृति वाले उस दैत्य की, जिसने देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था, देवताओं का विनाश करने वाली विशाल वाहिनी, माया बल वाले उस दैत्य के सो जाने पर और देशांतर चले जाने पर अवसर पाकर देवताओं ने उसकी सेना को बड़े वेग से मार डाला।
देवताओं के द्वारा उसकी सेना का विनाश होने पर शंबरासुर ने मुंडी, क्रोध, द्रुम आदि सेनापतियों को अपनी सेनाओं में रक्षा के लिए नियुक्त किया। भयानक देवताओं ने अवसर पाकर जैसे आकाश में स्थित बाज पक्षी व्याकुल हुए गोरैयों को मार डालता है, वैसे ही उनको भी मार डाला। असुर श्रेष्ठ शंबर ने जैसे सागर चंचल और उग्र शब्द करने वाली तरंगों की सृष्टि करता है, वैसे ही चंचल और उग्र शब्द करने वाले अन्य सेनापतियों को पुनः उत्पन्न किया। देवताओं ने उन्हें भी जल्दी ही मार डाला। इससे उसके कोप की सीमा न रही। वह देवताओं से भरे हुए स्वर्ग में देवताओं की नाश के लिए गया। शंबरासुर की माया से भयभीत हुए देवता देवी जी के वाहन सिंह से भयभीत हुए मृगों की नाई स्वर्ग से भागकर सुमेरु पर्वत की झाड़ियों में छिप गए। शंबरासुर ने स्वर्ग में जाकर स्वर्ग को, जिसमें क्षुद्र क्षुद्र देवगण रो रहे थे और अप्सराओं के मुखमंडल आंसुओं से लथपथ थे, प्रलय काल में नष्ट भ्रष्ट हुए जगत के तुल्य शून्य देखा। क्रुद्ध हुए शंबरासुर ने वहां पर इधर उधर भ्रमण किया। जो रत्न आदि सुंदर वस्तुएं थी उन्हें हर कर और लोकपालों की नगरी को जलाकर वह अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार देवता और दानवों के मनोमालिन्य के दृढ़ होने पर देवता स्वर्ग का परित्याग कर इधर उधर दिशाओं में छिप गए। किंतु शंबरासुर जिन जिन को अपनी सेनाओं के अधिपति बनाता था उन्हें देवता प्रयत्न पूर्वक मार डालते थे। देवता बराबर तब तक ऐसा करते जब तक कि कुपित शंबरासुर अत्यंत उद्वेग को प्राप्त होकर तृणाग्नि के समान उच्छ्वास लेता हुआ अत्यंत प्रज्वलित नहीं हुआ। जैसे पापी पुरुष निधि को नहीं पा सकता, वैसे ही बड़े प्रयत्न से तीनों लोगों को खोज कर भी वह देवताओं को न पा सका। फिर तो उसने अपनी सेना की रक्षा के लिए मूर्तिमान तीन कालों की तरह उदित हुए महाबली बड़े भीषण तीन आसुरों की माया से सृष्टि की। माया से बने हुए अतएव बड़े मायावी बल रूपी वृक्षों को धारण करने वाले वे भयंकर सेनापति अपने परों से क्षुब्ध हुए सेना की तरह वृक्षों को धारण करने वाले बड़े भयानक पर्वतों की तरह उत्पन्न हुए। दाम यानी शत्रुओं का दमन करने वाला, व्याल यानी सांप की तरह शत्रुओं को लपेटने वाला, और कट यानी शत्रुओं के शस्त्रों से अपनी सेना को सुरक्षित रखने वाला। इन नामों से युक्त वे जो प्राप्त हो जाए उसे करने वाले एकमात्र चेतना धर्म वाले थे। प्राक्तन कर्मों का अभाव होने से वे प्राक्तन यानी पूर्व सिद्ध जीव न थे और उनकी वासनाएं थी। वे भय, शंका, पलायन आदि विकल्पों से रहित चिन्ह मात्र के सन्निधान के कारण देह क्रिया वाले थे। ये दाम, व्याल और कट स्वतंत्र जीव न थे, किंतु निमित्त भूत अंतर्यामी चैतन्य से कर्म जीव रूप शंबर की कौशल रूप कर्म वासना आदि से वृद्धि को प्राप्त न हुई। माया कल्पना रूप अतएव भोग सार रहित थोड़ी सी सृष्टि संकल्प वृत्ति को लेकर आविर्भाव को प्राप्त हुए थे। इंद्रजालिकों द्वारा रचे गए अन्य पुरुषों की तरह स्वतंत्र कर्मों का अभाव होने पर भी आविर्भाव रूप जन्म हो सकता है। यह भाव है। वासना शून्य वे योद्धा काकतालीय न्याय की तरह अंध परंपरा से ही प्रस्तुत क्रिया का अनुवर्तन करते हैं। भाव यह है कि जब तक उनकी वासना वृद्धि नहीं हुई तब तक योगियों की तरह उनका व्यवहार हुआ। जैसे आधे सोए हुए बालक अपने अंगों से ही चेष्टा करते हैं, वैसे ही वासना और आत्माभिमान से रहित उन लोगों की केवल अंगों से ही चेष्टा हुई। न तो वे युद्ध के समय शत्रुओं के अभिमुख आगमन को जानते थे, न विश्रांत और निश्शंक शत्रुओं के अकस्मात आक्रमण को जानते थे। वे न भागना ही जानते थे, न जीवन जानते थे, न मरण जानते थे, न युद्ध जानते थे और न जय पराजय जानते थे। अपने प्रहार से पर्वतों को चूर चूर करने वाले वे शस्त्र प्रहार करने के लिए उद्यत अपने आगे देखे गए शत्रु सेनाओं पर केवल आक्रमण करते थे। भाव यह है कि जाकर प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार की शंबरासुर की वासना ही उनका शरीर था। सामने शत्रु को देखने के उतना ही उनको ज्ञात होता था, इसीलिए वे आक्रमण करते थे। शंबरासुर ने अत्यंत प्रसन्न होकर ऐसा विचार किया कि माया से निर्मित दाम आदि आसुर से सुरक्षित मेरी सेना अवश्य शत्रुओं पर विजय होगी। अत्यंत बलशाली असुरों के बाहु रूपी वृक्षों से सुरक्षित मेरी यह सेना शत्रु का प्रहार होने पर भी, दिग्गजों के दांतों का प्रहार होने पर भी जैसे मेरु पर्वत की सुवर्णशिला स्थिर ही रहती है, विचलित नहीं होती, वैसे ही अत्यंत स्थिरता को प्राप्त होगी। 25वां सर्ग समाप्त।